भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। ये बात बोली है एक बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने ये बात बोली है गांधी जी के बारे में। आज हम भविष्य की पीढ़ी हैं और वास्तव में हमें इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होती है कि किसी ने ये बोला होगा कि अगर कोई तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे देने का। तो गांधी जी अपने आप में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें ना सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या आंदोलन में क्या सहयोग दिया, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी, इसके अलावा उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनका जीवन कैसा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि उनकी राजनीति और उनका व्यक्तिगत जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो सत्य की खोज में जुटा हुआ हूँ। मेरी जो राजनीति में भी जो मेरे कार्य रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा में जाने के कुछ मार्ग हैं। तो आइए हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। शुरुआत करते हैं एक कोट से जो उन्होंने बोली है, जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वो खुद में लेकर आओ। इस कोट से न जाने कितने भविष्य के लीडर्स थे जो प्रभावित हुए। नेल्सन मंडेला हो गए और भी बहुत से तमाम लीडर्स थे जिन्होंने आगे चलकर दुनिया में नई रिवॉल्यूशन, नई आइडियाज़ को जन्म दिया। तो मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने आगे की पीढ़ियों के कई लीडर्स को इंस्पिरेशन दी थी। सो लेट्स टॉक अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी और राजकोट में अपनी प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई इन्होंने लंदन में जाकर की थी। लंदन में जाकर इन्होंने तमाम पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को सीखने का प्रयास किया, डांस भी सीखा, अंग्रेजी सीखी और उसके बाद वो गए 1893 में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आइए आप दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़िए। क्योंकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए चले गए और वहाँ पर जाके उन्हें समझ में आया कि अश्वेत और भारतीयों के प्रति वहाँ पर नस्लीय भेदभाव हो रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। लंदन में जाकर उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को सीखने का प्रयास किया और उन्हें लगा कि उन्हें भी वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में इंसिडेंट हुआ उनके साथ। एक ऐसी घटना हुई जहां पर उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से एक गोरे आदमी ने बाहर फेंक दिया। तो उन्हें समझ में आया कि नस्लीय भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रंग जो है गोरा नहीं है, क्योंकि वो भारतीय हैं, क्योंकि वो अश्वेत हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। ये 2 चरण में हुआ। 1894 में से 1906 तक प्रथम चरण था, जिसे हम नरमपंथी चरण भी कह सकते हैं, जिसे मॉडरेट फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में इन्होंने याचिकाएं दायर की। इस फेज में इन्होंने जाकर गवर्नमेंट को अंग्रेजी साम्राज्य में तमाम याचिकाएं की, बोला कि इस भेदभाव के खिलाफ सरकार कुछ काम करे, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरा चरण आया जो कि गांधीवाद था। वो चरण था सत्याग्रह का और इसी चरण में गांधी की सत्याग्रह की जो मेथड था वो डेवलप हुआ। 1904 में इन्होंने फिनिक्स फार्म एक था उसको इस्टेब्लिश किया। 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म को इस्टेब्लिश किया और ये फार्म्स इसलिए इस्टेब्लिश किए क्योंकि जो वहाँ पर वो आंदोलन कर रहे थे वो अकेले नहीं कर सकते थे। उसके लिए कुछ सत्याग्रही लोग थे, उनके परिवार के निवास के लिए उन्होंने ये 2 फार्म्स को डेवलप किए। वहाँ पर वो लोग सत्याग्रही रहते थे, वहाँ पे उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। टॉल्स्टॉय फार्म नाम से आप समझ सकते हैं कि एक काफ़ी
फेमस राइटर थे लियो टॉल्स्टॉय, जिनकी फिलॉसफी से, जिनकी बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी, और उसी के नाम पे टॉल्स्टॉय फॉर्म भी इन्होंने 1910 में बनाया था। अब इनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। विचारधारा यानी आइडियोलॉजी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी को आप पढ़िए या फिर उनकी विचारधारा को पढ़िए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब था सत्य का आग्रह। गांधी जी का जीवन सत्य को जानने में, सत्य के साथ उनके प्रयोग, उनकी एक किताब का भी नाम था, तो सत्य को जानने में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ था। उन्होंने एक सेंटेंस भी बोला था कि मेरे लिए ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य की खोज यानी ईश्वर की खोज। उनकी आध्यात्मिक और उनका राजनीतिक जीवन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड था, और वो बुद्ध की अहिंसा, महावीर की अहिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो सत्याग्रह का महत्वपूर्ण एक अंग था अहिंसा। अहिंसक कार्य पद्धति सत्याग्रह को पूरी तरीके से डिफाइन करती थी। निष्क्रिय प्रतिरोध करके आप शोषण करने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको कोई मार रहा है तो आप दो काम कर सकते हैं। उसको, जिसने आपको एक थप्पड़ मारा, उसको आप पलट के एक थप्पड़ मार दीजिए। तो इससे होगा क्या? उससे ये होगा कि दोनों के प्रति दुश्मनी बढ़ेगी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी चाहते थे कि एक सोल्यूशन निकालें इस चीज़ का। तो उनके हिसाब से क्या था कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है तो वहाँ से भागो भी नहीं, क्योंकि अगर तुम डरपोक होगे तो भाग जाओगे। ये सत्याग्रह नहीं है। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप पलटवार कर दिए, ये भी सत्याग्रह नहीं है। दोनों ही केस में आप अपना बचाव कर रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह में क्या था कि आप वहाँ खड़े होकर उसके चाटे को खाते जाएंगे। अगर आपने, किसी ने आपको एक गाल में चाटा मारा है तो आप दूसरा गाल दे दीजिए। इससे दूसरे वाले व्यक्ति के मन में जो प्यार का भाव होगा, जो कंपैशन का भाव होगा, वो डेवलप होगा। तो यही था सत्याग्रह, दूसरे का हृदय परिवर्तन। यहाँ पर कोई भी जीतता नहीं था, कोई हारता नहीं था, कोई शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई शोषित होने वाला व्यक्ति नहीं था। जो शोषण कर रहा है वो भी उसका हृदय परिवर्तन करके वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण विचारधारा था स्वदेशी। स्वदेशी विचारधारा क्या है, इसको अगर हम जानने का प्रयास करें तो आजकल स्वदेशी का मतलब क्या हो गया है कि आप अपने देश की चीज़ों का, अपने देश में जो चीज़ें बन रही हैं उनका उपयोग करिए। लेकिन गांधी जी के नज़रिए में स्वदेशी का मतलब सिर्फ ये नहीं था। गांधी जी के मतलब का था, स्वदेशी का मतलब था कि पड़ोसी की सेवा में जगत की सेवा। गांधी जी कहते थे कि मानव जो है बहुत ही ज़्यादा सीमित व्यक्ति है, तो आप जाके दुनिया भर की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पड़ोसी की ही सेवा कर ली है तो वही जगत की सेवा है, और यही स्वदेशी का मूल उद्देश्य था। आपके आसपास जो चीज़ें डेवलप हैं, आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं का उपयोग करिए। आप जाकर दुनिया भर की ग्लोबलाइज्ड की, यहाँ से अमेरिका में जो बन रहा है आप उसको यूज़ करें, या फिर अमेरिका में जाकर आप वहाँ पर सेवा करने का प्रयास करें। तो ये गांधी जी के स्वदेशी का मतलब नहीं था। गांधी जी के स्वदेशी का मतलब था कि आप अपने आसपास जो चीज़ें हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी सेवा करिए, और उन्हीं रिसोर्सेज से जो आपके आसपास मौजूद हैं। यह है स्वदेशी का मूल अर्थ गांधी जी की विचारधारा में। और उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस यानी ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर एवं सशक्त गांव। आत्मनिर्भर एवं सशक्त गांव यानी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, जो कि हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसकी बात की गई है। ग्रामीण विकास, गांधी जी मानते थे कि भारत का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब भारत के गांव विकसित हो, जब भारत के गांव डेवलप्ड हो। यही है ग्रामीण विकास का आइडिया। उसके बाद उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात की थी, शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की थी। अब हम बात करते हैं इनकी किताब और अखबारों के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इन्होंने एक अंग्रेजी वीकली यंग इंडिया नाम से भी चालू किया था। अंग्रेजी वीकली है ये, यंग इंडिया। 1933 में हरिजन नाम का एक वीकली अखबार इन्होंने चालू किया था। और ये आप तभी समझ पाएंगे कि 1933 में हरिजन नाम से
वीकली अखबार क्यों आया था? क्योंकि 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था जिसमें गांधी जी ने शेड्यूल्ड कास्ट को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था, आमरण अनशन। तो गांधी जी ये समझ रहे थे कि भारत का जो समाज है उसका हरिजन लोग यानी शेड्यूल्ड कास्ट एक अभिन्न अंग है। उसके बाद पूना पैक्ट के बाद 1933 में उन्होंने भारत की जो सोसाइटी है उसको, उसमें जो ये कमी थी कि शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, जो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, एक जाति भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने हरिजन नाम का अखबार दिया था, वीकली अखबार, जिसमें ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा, इसके खिलाफ ये बात किया करते थे। हरिजन सेवक संघ 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया था अस्पृश्यता के विरोध में। और एक महत्वपूर्ण है जो पीछे मिस हो गया है, 1894 में जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और वहीं पर इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार भी चलाया था। इनकी अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, मार्टिर्स डे, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या हो गई थी, इसलिए इसे मार्टिर्स डे के नाम से मनाते हैं। यूएन ने अभी डिक्लेयर किया है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे। इनके जीवन में प्रभाव रहा है कई लेखकों का, जिसमें से लियो टॉल्स्टॉय एक थे, जॉन रस्किन जिसकी बुक थी अनटू दिस लास्ट, इनसे भी ये काफी प्रभावित हुए थे। इनका समाधि स्थल है राजघाट जो कि नई दिल्ली में है। और एक महत्वपूर्ण चीज, गांधी जी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से काफी जुड़े हुए थे, गीता को लगातार पढ़ते रहते थे, गीता में ही अपनी ये समस्याओं का हल ढूंढते थे। अब इनके राजनीतिक कार्य, भारत में आने के बाद इन्होंने क्या राजनीतिक कार्य किए हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जब भी आए हैं 1915 में भारत में आने के बाद इन्होंने 3 आंदोलन किए लगातार, जिसे हम याद कर सकते हैं CAK, केक, मतलब जब भारत में ये आए थे तो इन्होंने केक खाया था, ठीक है। भारत में आए कब थे? भारत में आए थे 1915 में, और इनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इनको सलाह दी थी कि भारत आने के बाद 1 वर्ष आप राजनीति में निष्क्रिय होकर भारत भ्रमण करें और भारत की वास्तविक स्थिति को समझें। तो 1 वर्ष इन्होंने भारत का भ्रमण किया। उसके बाद 1917 से ये भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए। सबसे प्रथम इन्होंने सत्याग्रह जो किया था वो चंपारण में किया था, चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते हैं 1917 में, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में कौन सा था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। इसमें हुआ यह था कि इंडिगो यानी नील की खेती 3 कटिया पद्धति के तहत हो रही थी, यानी आपको 3/20 जमीन पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, यानी नील की खेती करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन क्या निकला? गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इसका सोल्यूशन ये निकला कि 3 कटिया पद्धति जो हो वो निष्कासित होगी और 25% जो धन लिया गया है वो किसानों को वापस किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल की 1918 में। वहां पर बात थी कि प्लेग बोनस की समस्या थी, प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, जिस पर मिल मालिक और कर्मचारियों में विरोध हो रहा था। इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जा सकता है गांधी जी का। तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन। तो ये 3 है, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। CA की सबसे पहले हुआ चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया 1919 में। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया और बोला कि अगर 1 वर्ष असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए तो 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। इफ नॉन कॉपरेशन इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, स्वराज विल बी विद इन ए ईयर। 1930 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं,
जिसमें दांडी यात्रा इन्होंने निकाली 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, और अहमदाबाद से ये यात्रा चली और दांडी में जाकर रुकी, जहां पर इन्होंने नमक बनाया और नमक का जो कानून था उसे तोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, डू और डाई, जहां पर इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। अब महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। आईएनसी सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं एक बार मात्र, 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था। और इनकी एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रस्टीशिप की थ्योरी, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। ट्रस्टीशिप की थ्योरी क्या है? ट्रस्टीशिप की थ्योरी ये है कि धन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो उस पर आपका मालिकाना हक नहीं है, आपको सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए ही धन का उपयोग करना है, और जो बाकी का आपके पास एक्स्ट्रा धन है वो आप एक ट्रस्टी के तौर पर समाज के वेलफेयर में उसका उपयोग करेंगे। और हम जान ही चुके हैं कि जैन धर्म महावीर की अहिंसा से प्रभावित थे। भारत, इनका जो सत्याग्रह है वो इसी से प्रभावित था। अब एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है, पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह आंदोलन का वर्षानुसार सही क्रम क्या है? A 123, B 231, C 132, D 321। अब दूसरा प्रश्न है करो या मरो। गांधी जी ने ये वाक्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में बोला था। हरिजन यह अखबार गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ चलाया था। तो इसमें सही वाक्य कौन सा है? A 1 and 2, B 2 only, C 1 only और D none of the above। तो ये दोनों क्वेश्चन है। अगर आप इसको वीडियो आपने देख लिया तो इसको आप आसानी से कर सकेंगे, और इसे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। थैंक यू।